अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डीएनए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सो व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए जो है ये कुछ हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं जो हमारे सेल्स में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और हमारे सेल्स को कमांड देते हैं। उनमें जितने एक्टिविटीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इस सारे प्रोसेस जो हमारे सेल में होते हैं उसका जो कंट्रोल करते हैं वो डीएनए करता है। और ये जो कंट्रोल होता है ये डीएनए इसके अंदर मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसमें डिफरेंट कोडिंग होती है उन न्यूक्लियोटाइड्स की। उन कोडिंग की वजह से जो प्रोटीन वगैरह बनते हैं वो डीएनए कंट्रोल करता है इन्हीं कोडिंग की वजह से। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, जो है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे डीएनए की डिफरेंट कोडिंग्स करते हैं। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड? सो न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक बिल्डिंग मटेरियल ऑफ डीएनए। हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज़ों से बनता है। एक है 5 कार्बन शुगर, दूसरा है नाइट्रोजीनियस बेस, और थर्ड वाला है जो है हमारे पास होता है फॉस्फेट ग्रुप। सो इन 3 चीज़ों की वजह से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो उसके बाद आता है व्हाट इज़ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें हम साइंटिफिक एप्लीकेशंस और नॉलेज यूज़ करते हैं डिफरेंट क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए। सो बेसिकली ये जो डीएनए है इसमें हम डिफरेंट क्राइम्स, डीएनए इन्वेस्टिगेशन जो है फोरेंसिक, तो उसमें हम डिफरेंट जो क्राइम्स होते हैं उनमें किसी पर्सन या किसी हमारे पास जो एविडेंस में जो डीएनए हमें मिलता है वो उसको मैच करते हैं दूसरे पर्सन के डीएनए के साथ, ताकि हमें पता चले कि जो पर्सन है ये हमारे पास क्राइम सीन में प्रेजेंट था या इसका कुछ क्राइम सीन के साथ रिलेशन है। तो इस वजह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जो डीएनए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है वो असल में उसको डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टेप्स पे होता है। फर्स्ट जो स्टेप है इसका, उसमें जो हमारे पास क्राइम सीन पे हमें जो डीएनए मिलता है उसको फर्स्ट ऑफ जो सेल हमें मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड मिलता है या हेयर मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो जो हमें मिलता है एविडेंस, उसके सेल्स को ब्रेक करके उससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो जब हमारे पास डीएनए एक्सट्रैक्ट होता है तो वो डीएनए हमारे पास लिमिटेड होता है, तो उसको फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के थ्रू उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपीज़ बनाते हैं कि हमसे आया ये जो प्रोसेस है इसमें ये हमसे ज़ाया ना हो जाए, तो इसके डिफरेंट कॉपीज़ बनाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमारे पास फिर उसी डीएनए को उस सेकेंड स्टेप में हम फिर उसी डीएनए को डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स है उसमें कट करते हैं, और ये एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। उसके थ्रू हम उसको स्प्लिट करते हैं डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में। उन्हीं फ्रेगमेंट को फिर हम रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये फ्रेगमेंट्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो जो फ्रेगमेंट होते हैं शॉर्ट लेंथ में होते हैं तो उनको शॉर्ट फ्रेगमेंट कहते हैं, या वो लॉन्ग फ्रेगमेंट होते हैं उनको फिर हम लॉन्ग फ्रेगमेंट कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास स्टेप होता है उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को उसके साइज़ पे मेजर करते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि हम एक जेल की लॉन्ग शीट होती है उस पे हम वो डीएनए को रखते हैं एक साइड पे और उसको करंट पास करते हैं। तो डीएनए हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो जो हमारे पास नेगेटिव साइड ऑफ जेल होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जो हमारे पास जो डीएनए के शॉर्ट फ्रेगमेंट होते हैं उनका जो है उन पे वो बहुत हाई स्पीड के साथ नेगेटिव
नेगेटिव साइड ऑफ जेल की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाता है हर एक पर्सन के, हर एक फॉर डिफरेंट डीएनएस का हमारे पास स्पेसिफिक पैटर्न आ जाता है। जब इसके बाद ये स्टेप जो होता है तो इसको ये जो पैटर्न आता है इसको हम नायलॉन शीट पे इसको कॉपी करते हैं और इसी तरह फिर ये हम अपने पास रखते हैं। फिर हमारे जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनकी डीएनए एक्सट्रैक्ट की जाती है इसी प्रोसेस पे, और नायलॉन शीट की तरह फिर नायलॉन शीट पे उन्हीं की वो डीएनए का सीक्वेंस कॉपी होता है। फिर इसी तरह हम ये जो हमारे पास जो एविडेंस पे हमें जो डीएनए का सीक्वेंस मिला और जो सस्पेक्ट पे उनको फिर मैच करते हैं, और अगर वो जो हमारे पास सीक्वेंस मैच हो जाता है तो इससे पता चलता है कि ये जो है ये पर्सन प्रेजेंट था उधर हमारे पास क्राइम सीन पे कि नहीं। तो ये प्रोसेस इसी प्रोसेस से डिफरेंट केसेस सॉल्व होते हैं। ये प्रोसेस हमारे पास 1985 में एलेक जेफरी ने इन्वेंट किया था, और फिर फॉर फर्स्ट टाइम इन पे जो केसेस सॉल्व हुए थे 1987 में यूके में 2 केसेस इस पे फॉर द फर्स्ट टाइम सॉल्व हुए थे, वो रेप एंड मर्डर केसेस थे। सो दिस वाज जस्ट शॉर्ट overview of DNA profiling, and thank you for watching the video.